नमस्कार दोस्तों, आप लोग को ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा 1275 मेंस का मॉक टेस्ट 23 ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वेदांत मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योति मठ, ये मठों का निर्माण आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, आदि शंकराचार्य द्वारा जो है इनका जो है स्थापना किया गया था। आदि शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था वो 788 ईस्वी में हुआ था। केरल के कलादी में हुआ था, याद रखिएगा, केरल के कलादी। ठीक है, केरल के कलादी में हुआ था और इन्होंने 4 मठ का निर्माण किया था। ठीक है, और आदि शंकराचार्य को ही जो है प्रबुद्ध बुद्ध कहा जाता है। और अद्वैतवाद का जो है संस्थापक कौन थे? तो आदि शंकराचार्य थे। ठीक है, ये याद रखिएगा इतना फैक्ट। और इसमें मिलाते हैं तो कौन? वेदांत मठ कहाँ है? तो वेदांत मठ आपका जो हो जाएगा वो श्रृंगेरी में हो जाएगा। गोवर्धन मठ कहाँ है? तो जगन्नाथपुरी। शारदा मठ कहाँ है? तो द्वारका में। और ज्योति मठ कहाँ है? तो बद्रिका आश्रम में हो जाएगा। और देखिए ये जगन्नाथपुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में हो जाएगा आपका। और द्वारका कहाँ है? तो गुजरात में हो जाएगा, गुजरात में। और श्रृंगेरी कहाँ है? तो श्रृंगेरी आपका कर्नाटक में हो जाएगा। और ये जो बद्रिका आश्रम हो जाएगा वो उत्तराखंड राज्य में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जो है दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? टोडरमल किसे कहते हैं? टोडरमल जो था वो अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक था, जो राजस्व विभाग का प्रधान था। ठीक है, टोडरमल। और टोडरमल अकबर से पहले शेर शाह सूरी के दरबार में रहता था और राजस्व विभाग को संभालता था। ठीक है, और टोडरमल था। ठीक है, उसी को दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। ठीक है, मुर्शिद कुली खां को। ऑप्शन में है फैजी। तो फैजी क्या है? तो फैजी जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर का राज कवि कौन था? तो फैजी था। और अकबर ने फैजी के नेतृत्व में ही जो है अनुवाद विभाग, धार्मिक ग्रंथों को जो है अनुवाद करने के लिए अनुवाद विभाग का गठन किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और रहेगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक था जिसने अनुवाद विभाग का स्थापना किया था? तो वो हो जाएगा आपको FST यानी फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये फैक्ट। और इसमें आ गया चंपत राय बुंदेला। तो चंपत राय बुंदेला ये था, बुंदेला राजपूत था। ठीक है, याद रखिएगा, बुंदेला राजपूत। ये सर्वप्रथम शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला राजपूत ने जो है शाहजहां के शासनकाल में बुंदेला राजपूत जुझार सिंह ने 1628 ईस्वी में, जुझार सिंह ने जो है 1628 ईस्वी में आक्रमण किया था, विद्रोह किया था 1628 ईस्वी में। और यही चंपत राय बुंदेला, जो बुंदेला राजपूत का सरदार था, इसने 1661 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में जो है अथी किया था, विद्रोह किया था। ठीक है, चंपत राय बुंदेला, जो बुंदेला राजपूत था 1661 में। उसके बाद ये पूछ देगा सर्वाधिक शक्तिशाली विद्रोह कौन किया था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली विद्रोह बुंदेला राजपूतों में छत्रसाल था। ठीक है, छत्रसाल जो औरंगजेब के विरुद्ध ही किया था, छत्रसाल, याद रखिएगा ये 3 फैक्ट। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कदायनी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो कदियानी आंदोलन जो था वो पंजाब के कदियानी नामक स्थान से शुरुआत किया गया था। और कदियानी आंदोलन को ही जो है क्या कहा जाता है? तो अहमदिया आंदोलन कहा जाता है। कदायनी आंदोलन को अहमदिया आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, अहमदिया आंदोलन। और इस आंदोलन को शुरुआत मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया था। और मिर्जा गुलाम अहमद ने जो है खुद को जो है कृष्ण का अवतार और पैगंबर, खुद को जो है पैगंबर का अवतार या कृष्ण का अवतार कहते थे। ठीक है, खुद को। और ये कदायनी अहमदिया आंदोलन जो था, इसने जो है जजिया सॉरी जिहाद का जो है विरोध किया था। ठीक है, जिहाद का किसने? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जो है जिहाद का विरोध किया गया था। अब आइए नेक्स्ट जान लेते हैं सर सैयद अहमद खां। तो अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने किए थे? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, और अलीगढ़ आंदोलन जो था वो कांग्रेस का विरोध करता था और अंग्रेज का सपोर्टर था अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा।
के नेतृत्व करता। और सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक, इसका अर्थ होता है सभ्यता एवं नैतिकता। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसके बाद याद रखिए मिर्जा ये मोहम्मद सर सैयद अहमद राय बरेलवी, तो इसने जो है बहावी आंदोलन की शुरुआत किया था। बहावी आंदोलन जिन्होंने जिहाद का जो है समर्थन किया था। इसने जिहाद का जो है समर्थन किया था, बहावी आंदोलन। अब बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना बना था। कौन बना था मुख्य केंद्र? तो पटना बना था बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट है ऑप्शन मोहम्मद कासिम ननौतवी। तो मोहम्मद कासिम ननौतवी तथा गंगोही के द्वारा जो है आपको देवबंद आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन? देवबंद आंदोलन, याद रखिएगा, देवबंद आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब किया गया था? तो पहले जान लीजिए, बाल गंगाधर तिलक क्रांतिकारी आंदोलन में इनका जो है मुख्य भूमिका रहा। इनका जन्म जो हुआ था 1856 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। और इनके द्वारा ही जो है लोगों में एकजुटता, राष्ट्रीयता पैदा करने के लिए 1893 में गणपति उत्सव, 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में जो है शिवाजी महोत्सव का शुरुआत किया गया था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए। प्रश्न है, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ऑप्शन है छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। तो इसका उत्तर हो जाएगा छपरा। राहुल संकीर्तायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो छपरा हो जाएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी, चित्रकूट जलप्रपात शरावती नदी, गौतमधारा जलप्रपात दोरारू नदी। इसमें देखिए चुलिया जलप्रपात जो है चंबल नदी, ये बिल्कुल सही है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी बिल्कुल सही है। चित्रकूट जलप्रपात शरावती नदी नहीं, गलत है ये हो जाएगा इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती नदी कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात। और एक चीज़ और याद रखिएगा, तो चित्रकूट जलप्रपात को जो ही भारत का नियागरा कहा जाता है। ठीक है, भारत का नियागरा, चित्रकूट जलप्रपात को। और नियागरा जो है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित नियागरा जलप्रपात है, जो किस नदी पर है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर है। ठीक है, और ऑप्शन में है गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी पर, ये बिल्कुल सही है गौतम जल ये। तो इसमें कौन सही नहीं है? तो गलत हो जाएगा आपका चित्रकूट जलप्रपात। शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो शरावती नदी पर जोग गरसप्पा महात्मा गांधी। ठीक है, ये शरावती नदी पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। खनिज है और खान है। जिंक जो है, जिंक किससे संबंधित है? जिंक आपका हो जाएगा जावर। जिंक हो जाएगा जावर। ठीक है, और ऑप्शन में एक और ऑप्शन में है आपका स्वर्ण आपका हो जाएगा हट्टी। ठीक है, याद रखिएगा, स्वर्ण हो जाएगा हट्टी, जिंक हो जाएगा जावर, स्वर्ण हट्टी, और पाइराइट और क्रोमाइट। तो एक सुकिंदा है, सुकिंदा जो हो जाएगा क्रोमाइट हो जाएगा। सुकिंदा जो होगा वो क्रोमाइट। सुकिंदा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो है क्रोमाइट के लिए। और पाइराइट के लिए अमझोर जो है पाइराइट के लिए, याद रखिएगा, अमझोर जो है पाइराइट के लिए। तो मिला लीजिए, ये जिंक जो है जावर, ए का 3 हो जाएगा, और ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, यानी सी उत्तर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। प्रश्न है, हिकात लोक नृत्य है, कहाँ का है हिकात लोक नृत्य? ये जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, जैसे सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो केरल है। केरल के ही पड़ोसी लक्षद्वीप है, तो पड़ोसी का असर जो है लक्षद्वीप पड़ता है, इसलिए जो है लक्षद्वीप जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया, याद रखिएगा। विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विलियम टॉड ट्रॉफी का संबंध आपका बास्केटबॉल से हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित को किस अधिनियम के तहत वर्मा
भारत से अलग हुआ था। तो बर्मा जो भारत से अलग हुआ था, भारत शासित अधिनियम 1935 से अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? तो 1937 में अलग हुआ था। ठीक है, बर्मा जो है भारत से 1937 में अलग हुआ था। और इससे अलग एक फैक्ट याद रखिएगा, प्रथम 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 आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध आपका 1824 से 1826 के बीच हुआ था। और यह जो है यांडुक संधि के तहत जो है समाप्त हुआ था। यांडुक संधि के साथ तहत, याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध आपका जो है 1852 में हुआ था। ठीक है, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हो गया आपका 1885 में हो गया। ठीक है, याद रखिएगा 1885 में। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि बर्मा का जो है स्वतंत्रता अंग्रेजों से कब मिला था? तो ये हो जाएगा आपका 4 जनवरी 1948 में, 4 जनवरी 1948 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है लोकसभा में? तो ये जो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 47 सीट और अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट हो जाएगा। और किस अनुच्छेद के तहत है? तो लोकसभा में तो अनुच्छेद 330 के तहत है। लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत। और केंद्र में राज्य में जनसंख्या के अनुसार SC ST का राज्यों की विधानसभा में जनसंख्या के अनुसार SC ST का जो आरक्षण है वो आपको 332 अनुच्छेद 332 के तहत है। ठीक है, याद रखिएगा। इसका उत्तर C हो जाएगा। प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो पहले नंबर है कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? ऑप्शन है न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग, इनमें से सभी। देखिए कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, फिर आपका हो जाएगा मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी आएगा। ठीक है, महान्यायवादी। तो ये सब कार्यपालिका में आते हैं। और विधायिका, तो विधायिका इसका उत्तर हो जाएगा विधायिका, कि विधायिका का अधीन रहकर कार्य करती है। तो देखिए कार्यपालिका के द्वारा कार्यपालिका को जो है हटाने की प्रक्रिया कहाँ शुरुआत होती है? तो विधायिका में होती है। तो इसलिए इसी के संबंध में हम संगत से ले सकते हैं कि कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। ठीक है, याद रखिएगा। वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त विधेयक का उपबंध जो अनुच्छेद 117 में है। अनुच्छेद 118 में क्या है? तो अनुच्छेद 118 में संयुक्त अधिवेशन से संबंधित नियम प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 118 में है। ठीक है, नियम प्रक्रिया। लेकिन संयुक्त अधिवेशन किस में है? तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में है। लेकिन अगर संयुक्त अधिवेशन की नियम प्रक्रिया 118 में हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो संवर्ती सूची का है? संवर्ती सूची का कौन सा विषय हो जाएगा? पुलिस ऑप्शन है, विदेशी मामले, रेडियो और टेलीविजन और आपराधिक मामला। इसमें जो है आपराधिक मामला जो है संवर्ती सूची में है और विदेशी मामला जो है किस में आ जाएगा? संघ सूची में आ जाएगा। पुलिस आ जाएगा आपको राज्य सूची में, पुलिस जो है राज्य सूची में, रेडियो और टेलीविजन जो है संघ सूची में आ जाएगा। और 2 कन्फ्यूजन पॉइंट है, एक है जनसंख्या। तो जनसंख्या नियंत्रण किस में आ जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण आपका हो जाएगा संवर्ती सूची में, और जो है जनगणना किस में आ जाएगा? तो जनगणना आपका हो जाएगा संघ सूची में, जनगणना संघ सूची में, याद रखिएगा। जीएनपी से एमएनपी नहीं होगा, एनएनपी होगा। एनएनपी निकालने के लिए किसको घटाया जाता है? तो जीएनपी यानी सकल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल से शुद्ध बनाने के लिए क्या किया जाता है? सकल से शुद्ध बनाने के लिए मूलह्रास जो है घटा लिया जाता है। ठीक है, मूलह्रास घटा लेंगे तो बन जाएगा शुद्ध। तो इसलिए जो है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद से एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बनाने के लिए मूलह्रास को घटा लेंगे। क्या हो जाएगा उत्तर? इसका ए हो जाएगा। काली मुद्रा की सबसे मान परिभाषा क्या है? तो यह ऑप्शन है, यह गैर कानूनी आय है, या बिना बताई गई एवं छिपाई गई आय है, या ऐसी आय है जिसका औचित्य नहीं है, वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा डी,
यह वह आय है जिस पर कर अपवंचन नहीं हुआ है। ठीक है। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया था? तो भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इस समय कौन थे? तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, याद रखिएगा, राजीव गांधी के समय में आया था। और शून्य आधारित बजट प्रणाली जो है विश्व में सर्वप्रथम पीटर पायर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पीटर पायर जो कहाँ के थे? तो यूएसए के थे, याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्जी काय से हो जाएगा। कोशिका अंगक लाइसोसोम बनता है तो गोल्जी काय। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है त्वचा और मांसपेशी को आपस में जोड़ता है? तो त्वचा और मांसपेशी को आपस में कौन सा जोड़ता है? तो ये हो जाएगा अवकाशी ऊतक। ठीक है। लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। लिगामेंट अस्थि को अस्थि से, याद रखिएगा, अस्थि को अस्थि से। और टेंडन आपका जो हो जाएगा अस्थि से मांसपेशी से। ठीक है, अस्थि से मांसपेशी, अस्थि से मांसपेशी, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है? पायरिया रोग जो होता है वो दांतों में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, लिस्मेनिया डोनोवानी, एंट अमीबा जिनजिवेलिस। इसका उत्तर हो जाएगा एंट अमीबा जिनजिवेलिस। हशीश एवं चरस प्राप्त किया जाता है तो फूल से प्राप्त किया जाता है। किससे? फूल से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शेर का वैज्ञानिक नाम ऑप्शन है पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा पार्डाइस और पैंथरा लियो। तो इसका शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथरा लियो हो जाएगा। पैंथरा टाइग्रिस जो था बाघ का हो जाएगा। ठीक है, बाघ का। अब पैंथरा पार्डस, ये ई नहीं होगा, पार्डस जो हो जाएगा आपको, पार्डस ये हो जाएगा आपको तेंदुआ का हो जाएगा, याद रखिएगा, तेंदुआ का। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किसके जीवों का लक्षण है? तो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का जो जीव है वो समुद्री जीव है, 100% समुद्री जीव है। ठीक है, याद रखिएगा। लाल रक्त कण के निर्माण हेतु लोहे का संचय कौन सा अंग करता है? तो छोटी आंत करता है। कौन सा अंग? छोटी आंत। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण जो है मानव शरीर में होता है? तो मानव शरीर में कौन सा विटामिन का संश्लेषण होता है? तो विटामिन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, विटामिन ए। एक और है विटामिन के। ठीक है, विटामिन ए और के, ये दोनों का संश्लेषण मानव शरीर में होता है। रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा रक्त में एंटीजन जो उपस्थित होते हैं वो होते हैं लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर होते हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर रक्त में एंटीजन। ठीक है, याद रखिएगा। कॉर्पस लुटियम क्या स्रावित करती है? तो कॉर्पस लुटियम जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करती है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, रिलैक्सिन, ये सब क्या है? तो फीमेल हार्मोन है। ठीक है, फीमेल हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन जो हो गया वो मेल हार्मोन है, याद रखिएगा। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? देखिए, संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर आपका हो जाएगा, संवेग बराबर एम भी। ठीक है, एम भी, एम द्रव्यमान अभी वेग हो जाएगा। तो कह रहा है संवेग और वेग का अनुपात, वेग का अनुपात कर देंगे तो भी कट जाएगा। तो भी आपका कट गया तो क्या बचा? एम। एम का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। तो इसका क्या हो जाएगा? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान होती है। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो चली हुई गोली, तो इसमें है। बहता हुआ पानी है। चलता हुआ हथौड़ा है। खींचा हुआ धनुष इसमें नहीं है। इसमें कौन सा ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, याद रखिएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। ऑप्शन है सतही तनाव के कारण, गोल पृथ्वी गुरुत्व के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, वर्षा जल के श्यानता के कारण। इसका उत्तर हो जाएगा सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण।
ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रमफोर्ड ने दिया। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रडार की कार्यप्रणाली निम्न में से किस सिद्धांत पर जो है आधारित होती है? ऑप्शन है रेडियो तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रमन प्रभाव, या फिर रेडियो तरंगों का प्रवर्तन। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपको रेडियो तरंगों का प्रवर्तन, डी हो जाएगा उत्तर। किस पेरियोस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं? तो किसी पेरियोस्कोप में दो समतल दर्पण जो रखा जाता है वो एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, याद रखिएगा। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, अदिष्ट धारा यानी डीसी। तो एसी को डीसी में किसके द्वारा जो है बदला जाता है? तो ये हो जाएगा आपको रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा की दिशा दिखाती है? ऑप्शन है तर्जनी, अंगूठा, बीच की उंगली, अनामिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा बीच की उंगली। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा की दिशा बताती है? तो बीच की उंगली जो है धारा की दिशा बताती है। निम्न में अस्थायी कण कौन सा है? तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है अस्थायी कण है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन हो जाएगा। ठीक है, जे थॉमसन। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन को जो है जेम्स चैडविक, याद रखिएगा, जेम्स चैडविक। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? तो जिलेट ने किया, जिलेट ने। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये जो हो जाएगा श्रोडिंगर के द्वारा। ठीक है, श्रोडिंगर के द्वारा। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? श्रोडिंगर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन जो है शून्य हो जाता है? तो ऑप्शन है 0 केल्विन, 273 केल्विन, 373 केल्विन, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा 0 केल्विन। निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उच्च होती है? तो वर्ग 7 के ए में। ठीक है, वर्ग जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाता है, जिसको हेलोजन तत्व भी बोला जाता है, याद रखिएगा। काल्वेराइट किस धातु का अयस्क है? तो सोना का हो जाएगा। काल्वेराइट जो है सोना का अयस्क है। निकेलवाई मिश्र धातु अवयव तत्व है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, निकेल, एल्यूमिनियम, कॉपर और निकेल, कॉपर, मैग्नीज और निकेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा निकेलवाई जो है एल्यूमिनियम, कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है। विनेगर किससे बना है? ऑप्शन है एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। उत्तर हो जाएगा एसिटिक एसिड। विनेगर जो है एसिटिक एसिड से बना है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल का संबंध गुजरात से नहीं है? तो ऑप्शन है रंगपुर, धौलावीरा, कालीबंगन और लोथल। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी पर, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में। धौलावीरा जो है आपको गुजरात में स्थित है। लोथल भी गुजरात में स्थित है, जो भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है, भोगवा नदी पर, याद रखिएगा। रंगपुर भी जो है गुजरात में स्थित है। हड़प्पा स्थल में, मतलब हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन था? तो लोथल ही था, याद रखिएगा। हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर लोथल था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? ये उत्तर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त। और ये गुप्त वंश जो है कौन संप्रदाय मानता था? वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तुगलकनामा नामक मध्यकालीन ग्रंथ के रचयिता कौन था? ऑप्शन है अमीर खुसरो, इसामी, मोहम्मद वारिस, अब्बास खां शेरवानी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। तुगलक नामक मध्यकालीन ग्रंथ के रचयिता कौन थे? अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा दीन ए इलाही को समाप्त किया गया था? समाप्त किया गया था। शुरू तो अकबर के द्वारा किया गया था, लेकिन समाप्त किसके द्वारा किया गया था, जो पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर ने। दीन इलाही को जो है समाप्त किसने किया था? जहांगीर ने। पील कमीशन का संबंध किससे है? ऑप्शन है सिविल सेवा, जमींदारी से, कांग्रेस से, इनमें से कोई नहीं। तो
पील कमीशन का संबंध जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि पील कमीशन का संबंध जो है 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए जो है पील कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, आयोग का जो है स्थापना किया गया था 1857 क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। ड्रेंकेस वर्ग पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना। तो ड्रेंकेस वर्ग पर्वत जो आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कृषि वानिकी का अर्थ है, कृषि वानिकी का अर्थ क्या है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है भूमिहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना, एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को रोपित करना, किसानों को खेतों में व्यापारिक महत्व वाले का अन्न पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित करना। इसका उत्तर हो जाएगा एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को रोपित करना। कृषि वानिकी, कृषि से हो गया कृषि फसल, वानिकी से यानी वृक्ष लगाना। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कौन सा है? तो कोचिन शिपयार्ड, केरल। संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में जो है लागू नहीं होती है? छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा मणिपुर, क्योंकि इसमें 4 राज्य आता है। जिसका ट्रिक है अमे मित्री। ठीक है, अमे मित्री। आ से हो गया असम, आ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, और त्रि से त्रिपुरा। याद रखिएगा। और स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन जो है छठी अनुसूची के द्वारा किया जाता है। स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 25 जनवरी को। और विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्न कथनों एवं संबंधित व्यक्तियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करने का रहा कथन देख लेते हैं हम लोग। पहला कथन है कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। और इसका कांग्रेस के लोग पदे के भूखे हैं, ये किसने कहा था? तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। 3 दिनों का तमाशा किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त हो जाएंगे। वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, ये किसने कहा था? तो ये डफरिन हो जाएंगे। यदि वर्ष में एक बार हम मेढक की तरह टटराएं तो हमें जो है कुछ नहीं मिलेगा, ये कौन बोले थे? ये हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। अब ऑप्शन मिला लेते हैं हम लोग। तो एक का हो जाएगा आपको बंकिम चंद्र चटर्जी, तो एक का 4 हो जाएगा। तो एक के 4 ऑप्शन में एक ही में है, ये इसका उत्तर होगा सी। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं, निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था? तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका को आज़ादी कब मिला था? 4 जुलाई 1776 को, 4 जुलाई 1776 को। ठीक है। अब बोस्टन का टी पार्टी जो संबंधित घटना है वो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 को हुआ था रूसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 को हुआ था, याद रखिएगा। दांते ने किस भाषा में अपने पहले ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी? तो टस्कन भाषा में की थी, टस्कन भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जो है काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है? कौन सा सागर हो जाएगा, कौन सा पर्वत? तो ये जो हो जाएगा आपको काकेकस पर्वत, काकेकस पर्वत, याद रखिएगा। निम्न में से किन राज्यों की सीमा चीन से नहीं मिलती है? ठीक है, तो चीन से नहीं मिलती, कौन कौन लगती है पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो पहला लद्दाख लगती है, फिर आपको हिमाचल प्रदेश लगती है, उत्तराखंड लगती है, सिक्किम लगती है, सिक्किम, और अरुणाचल प्रदेश लगती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें क्या है? सिक्किम है, तो हाँ सिक्किम है, सिक्किम है। जम्मू कश्मीर नहीं है, नागालैंड नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको केवल नहीं मिलती है। तो नहीं मिलती है तो 1 और 3, 1 और 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 दोनों, तो ये दोनों जो है नहीं लगती है, लगती कौन है? सिक्किम से। ठीक है, तो 1 और 3 दोनों हो जाएगा। भारत में करेवा के रूप में जाने जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में कहाँ मिलती है? तो करेवा जो केसर के लिए उपयुक्त मिट्टी है, ये कहाँ मिलती है? तो जम्मू कश्मीर, कश्मीर हिमालय में मिलती है।
करेवा। तो इसमें देख लीजिए, अलकनंदा उत्तराखंड में बहती है। तीस्ता घाटी जो है आपको पूर्वोत्तर भारत में बहती है, ठीक है। सप्तकोसी, कोसी घाटी तो बिहार वगैरह में बहती है। झेलम घाटी जो है जम्मू कश्मीर में बहती है, तो ये आपका झेलम घाटी हो जाएगा उत्तर इसका। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है? कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? तो इसमें ऑप्शन है चेन्नई, कोची, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम। तो चेन्नई चेन्नई और तूतीकोरिन जो हो गया वो आपका मानव निर्मित बंदरगाह है, ठीक है, मानव निर्मित। और कोची आपका और विशाखापट्टनम, ये दोनों जो हो गया आपका विशाखापट्टनम और कोची, ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 4 डी। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। तो किसके बीच के संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी है? तो जीव और वातावरण के बीच, याद रखिएगा। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तर ध्रुवीय वनों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, ए हो जाएगा। भारत सरकार भारत का शासन कंपनी से भारत का शासन जो है कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया? तो इस ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1919। इसका उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1858 को। राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति क्या है? विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको न्यायिक शक्ति, ठीक है, न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में वर्णित है, अनुच्छेद 72 में। और कितने प्रकार की क्षमा है? तो 5 प्रकार की क्षमा है। पहला लघुकरण, दूसरा परिहार, तीसरा पर विलंबन, ठीक है, और चौथा हो जाएगा आपको लघुकरण, परिहार, पर विलंबन और विराम, और पांचवा जो हो जाएगा आपको क्षमा हो जाएगा। और इसको हम लोग समझते हैं, लघुकरण किसे कहते हैं, परिहार किसे कहते हैं, पर विलंबन किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, क्षमा किसे कहते हैं। तो लघुकरण किसे कहते हैं? तो सजा की प्रकृति में बदलाव जो की जाती है तो वो आपका लघुकरण हो गया। सजा की प्रकृति में, सजा की प्रकृति का अर्थ क्या हो गया? तो जैसे किसी को फांसी की सजा मिली है और फांसी की सजा के जगह पर आपको क्या कहते हैं, जीवन भर, यानी जीवन भर जो है आपको सजा, उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। यानी इसका मतलब हो गया कि फांसी की सजा से बदल कर उम्र कैद की, यानी सजा की प्रकृति को बदल दिया गया। ये हो गया लघुकरण। परिहार किसे कहते हैं? तो परिहार हो गया आपको जो है सजा की मात्रा में परिवर्तन। जैसे आपको सजा की मात्रा में परिवर्तन का मतलब हो गया, आपको अगर जीवन भर का जो है सजा 5 साल का सजा दिया गया है, तो 5 साल का सजा दिया गया तो उसका मात्रा में कम कर देना, यानी 3 साल कर देना। तो 5 साल से जो 3 साल कर दिया गया वो परिहार के द्वारा किया जाता है, परिहार के द्वारा। पर विलंबन और विराम किसे कहते हैं? पर विलंबन यानी सजा को जो है टालना, सजा को जो है एक मतलब एक तारीख से दूसरे तारीख के लिए टालना पर विलंबन कहलाता है। विराम किसे कहते हैं? तो कुछ जो है विशेष स्थिति में सजा को कम करना या सजा को रोकना ही विराम कहते हैं। जैसे गर्भवती महिला, जैसे बुढ़ापा, ये सब विराम के द्वारा किया जाता है। क्षमा किसे कहते हैं? तो क्षमा जो पूर्ण रूप से क्षमा कर देना, ठीक है, पूर्ण रूप से क्षमा कर देना ही आपको क्षमा हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ होता है। ऑप्शन है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, प्रश्न उत्तर सत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न उत्तर सत्र। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा उत्तर गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा, सह संयोजक बॉन्ड्स द्वारा, स्थिर वैद्युत बल द्वारा, वांडरवाल्स बलों द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। परागन है, परागन किसे कहते हैं? तो पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का जो संचार किया जाता है उसे ही परागन कहते हैं, याद रखिएगा। किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के
के लिए जो है बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? ऑप्शन है जॉन फॉसे, चेतना मारू, लुइस ग्लुक, पॉल लिंच। इसका हो जाएगा पॉल लिंच। पॉल लिंच कहाँ के हैं? तो आयरलैंड के हैं, ठीक है, आयरलैंड के। और इसमें ऑप्शन है एक जॉन फॉसे, इनको जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का, ठीक है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की? तो इसका ऑप्शन है अक्षय कुमार, अनुराग ठाकुर, शेखर कपूर, अमिताभ बच्चन। तो क्या हो जाएगा उत्तर? शेखर कपूर हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो ऑप्शन है यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका। तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच किया जाता है। गरुड़ाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। यूएसए के बीच वज्र परिहार हो गया। फिर हाँ, आगे बढ़ते हैं। किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन है मुंबई, बड़ौदा, पंजाब, बंगाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है किसने? पंजाब ने जीता है, याद रखिएगा। किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बैलन डियोर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है लेक्सिया पुटेलस, एताना बोनमाती, क्रिश्चियन सिनक्लेयर, इरेने प्रेडेस। उत्तर हो जाएगा एताना बोनमाती। आईएसआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को किस्म को विकसित किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन है चंद्रा, सूरज, धर्म, जल। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रा। हाल ही में किस ड्रोन को डीजीसीए से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है गरुड़ एरोस्पेस, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स, एरो 360। इसका उत्तर हो जाएगा गरुड़ एरोस्पेस। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। हो जाएगा इसका उत्तर जमरानी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड में स्थित है। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार सम्मानित किया है? सखारोव पुरस्कार किसे मिला है, जो पूछ रहा? ऑप्शन है जीना महसा अमीनी, ली जही, इल्हाम तोहती, हुजिया। इसका उत्तर हो जाएगा जीना महसी अमीनी। सखा रो पुरस्कार याद रखिएगा, सखा से सखी हो गया, तो किसके साथ जीना है? तो सखी के साथ जीना है, तो जीना महसा अमीनी उत्तर। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने? तो मार्को बेजेंची। इसका आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में, याद रखिएगा, भारत में। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ की जो है शुरुआत की है? ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग युक्त, सभी वर्गों के छात्रों के लिए। तो उत्तर हो जाएगा अनुसूचित जाति के लिए। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेलों के किस गेम में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है बैडमिंटन, स्क्वैश, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस। उत्तर हो जाएगा स्क्वैश। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? ऑप्शन है मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, स्पेसएक्स। उत्तर हो जाएगा गूगल। वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो ऑप्शन है अनीस खन्ना, सुधीर चौधरी, रवि कन्नन आर, अर्नब गोस्वामी। उत्तर हो जाएगा रवि कन्नन आर। ये ओंकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ओंकोलॉजिस्ट कैंसर विशेषज्ञ। रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? ऑप्शन है रिया कुमार वर्मा, जया वर्मा सिन्हा, अंकिता सिंह राव, प्रियांजलि पाठक। इसका उत्तर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन बिहार, असम, मध्य प्रदेश, हरियाणा। उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
ऑप्शन है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस उमेश सिन्हा, जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा, जस्टिस दीपक कुमार मिश्रा। उत्तर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया गया? तो रोवर का नाम जो है वो प्रज्ञान रहा है, ठीक है। और लैंडर अगर पूछ देगा तो विक्रम हो जाएगा, लैंडर विक्रम। और चंद्रयान-3 जहां लैंड किया है उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा है, शिव शक्ति पॉइंट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तेलंगाना उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में, आइए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन है पहला, दूसरा, पांचवा, छठा। उत्तर हो जाएगा छठा। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, ऑप्शन है चीन, यूएसए, यूके, रूस। रूस हो जाएगा। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? ऑप्शन है एचडीएफसी, आईडीबीआई, एक्सिस बैंक, पीएनबी बैंक। आईडीबीआई बैंक हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, भारत, चीन, सिंगापुर। उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्वत आयोजित किया गया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तराखंड, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो कौन हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है हम्पी, जयपुर, पटना, कुशीनगर। उत्तर हो जाएगा हम्पी। किस देश ने फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो उत्तर हो जाएगा भारत ने जीता है। किसको हरा कर? तो लेबनान को हरा के जीता है, ठीक है, लेबनान को। आयोजन कहाँ हुआ है? तो आयोजन जो है उड़ीसा में हुआ है, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में। कौन सा राज्य जो है हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंच गया है? ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। तो उत्तर हो जाएगा इसका गुजरात हो जाएगा। गुजरात से पहले तमिलनाडु था, लेकिन अब जो हो गया है वो गुजरात हो गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मेघा सिंह, रितु कालरा, राखी भटनागर, अपर्णा घोष। उत्तर हो जाएगा रितु कालरा। चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डिंग लीरेन बने हैं, ठीक है, डिंग लीरेन। किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उत्तर हो जाएगा इसका कोचिन बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।